कहते हैं कि जो इमोशनल क्वोशंट है वो हमारे किरदार साजी को बेहतर बनाता है, हमारे किरदार को स्ट्रॉन्ग करता है, कैरेक्टर बिल्डिंग करता है। जो सोशल क्वोशंट है, ज़ाहिर है दैट इज़ द एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स एंड टू बी सोशल, वो करिश्मा हमारा बनाता है। एडवर्सिटी क्वोशंट मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी हमें सिखला सकता है या हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो तो जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है, कोई परेशानी आती है, तब ही हम उससे डील करते हैं और फिर उसमें से दोबारा निकलने की या उठ के खड़े होने की कोशिश करते हैं। मेरी एक दफ़ा आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे बतलाया था यू वर व्हाट इन योर टीन्स। अब आई डोंट नो, अगर ये कंफर्टेबल नहीं है बात करना तो तुम इसको फिर हम नहीं करेंगे इस पे बात। यू ट्राई टू टेक योर ओन लाइफ। तुमने कोशिश की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ परेशानियों की और प्रेशर्स की और दीगर मसाइल की वजह से, और फिर तुम्हें उस सोच में से या उस परेशानी में से जिन लोगों ने भी मदद की, यू ब्रॉट योर सेल्फ आउट। लेकिन वो जो निकाला था वो तुमने अपने आप को खुद निकाला था। तो इज़ इट कम्फर्टेबल फॉर यू टू टॉक? बिल्कुल, आप शेयर की जा सकती है। तो बताओ फिर वो क्या था सिलसिला? हाँ, मतलब 2013 का वाक़या है। उस वक्त हमारे फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब थे और एजुकेशन भी इतनी नहीं थी। मैंने तो उस वक्त तक तो मैट्रिक कंप्लीट किया था। ये तो बाद में मैंने जाके जॉब अच्छी मिली और फिर मैंने एजुकेशन से ताल्लुक़ रखा। तो उस एक तो फैमिली टर्म्स जो एक घरेलू मामलात होते हैं, सब बच्चों के देखें, जो कमसम बच्चे होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा जो उनका जो मेंटल हेल्थ ख़राब होती है ना, वो उनकी फैमिली की वजह से होती है। फैमिली रिलेशनशिप जो पेरेंट्स की वजह से, बेसिकली पेरेंट्स। हाँ, आप खुलकर ही बात है कि पेरेंट्स की वजह से जो ना अगर माँ बाप के अज़दवाजी ज़िंदगी में आपसी ताल्लुकात अगर बेहतर नहीं होते तो उसका बहुत ज़्यादा जो साइकोलॉजिकली जो असर पड़ता है, डिस्टर्बेंस होती है, वो बच्चे पे असर पड़ता है। वो फिर वो बच्चा अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, मेंटली डिस्टर्ब होता है बहुत। तो इसी तरह कुछ घरेलू मामलात भी थे जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब था ऑलरेडी। फिर उसके बाद फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी। तो अब वो इस माहौल के अंदर जो है ना, समझाने वाला कोई नहीं था, क्यों ऑलरेडी जब बड़े ही इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं और वो चीज़ें नहीं समझ रहे, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, तो उसका असर डायरेक्टली बच्चे पे पड़ता। तो मैं उस दौर से गुजरा हूँ। तब समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कि मतलब एक तरफ फाइनेंशियली इतने प्रॉब्लम्स, दूसरी तरफ घरेलू मसाइल, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। तो ये इंसान के ऊपर आ जाता है कि बर्दाश्त का पैमाना हर इंसान का अलग अलग मुख्तलिफ होता। तो मैंने अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी सुसाइड की, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी। उसके बाद फिर जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ एक डॉक्टर फ़ानदर साहब हैं, उन्होंने फिर मेरी काउंसलिंग की।